नमस्कार। श्री वारणा शिक्षण संस्था में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ स्मिता जमदाड़े, अध्यापिका, शिवराज विद्यालय ऐतड़ेकोर। आज हम कक्षा 8वीं की एक पद्य का अध्ययन करेंगे। पद्य का नाम है अनमोल वाणी। इस कविता की विधा है दोहे और इस दोहे के रचनाकार है संत कबीर। संत कबीर का पहले हम परिचय देखेंगे। संत कबीर का जन्म लगभग 1398 में उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु लगभग 1518 में उत्तर प्रदेश में हुआ। लगभग इस शब्द का मतलब है जन्म और मृत्यु की कोई निश्चित तारीख नहीं है, यानी अंदाजा से तारीख लगाई गई है, उसको लगभग कहा जाता है। कवि का परिचय है भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। प्रस्तावना। यह संत कबीरदास ने अपने दोहे में मनुष्य के सद्गुणों का अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। तो कवि दोहा पहला पढ़ती हूँ। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होय। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, तैसा यानी वैसा, तैसी यानी वैसी, वाणी का मतलब है भाषा, वाणी। तो जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होय। कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते वैसे ही हमारी भाषा यानी वाणी हो जाती है। अर्थात सादा शुद्ध सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कबीर जी का दूसरा पद देखते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। तो इसमें कठिन शब्द आए हैं। आपा, आपा का मतलब है अहंकार, औरन, औरो, आपो, आपो यानी खुद। कबीर जी हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वालों को भी प्रसन्नता हो और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता हो। मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है, इससे स्वयं को भी आनंद होता है। अर्थात मीठी बोली से ही दिल जीत जाते हैं। तीसरी पद है। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। तो इसमें कठिन शब्द है कोई। कोई का मतलब है कोई ही, मिलिया यानी मिला। कबीर जी इस पद में कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया, अर्थात अपने मन में झांक कर देखा, तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में बुराइयाँ ढूंढते रहते हैं। अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं। तो कबीर जी ने इंसान के बारे में यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए। जैसे हम भोजन खाते वैसे हमारे विचार हो जाते, जैसा पानी पीते वैसा ही हमारे विचार हो जाते। दूसरे लाइन में कहा गया है कि क्या, जैसा अहंकार छोड़ना चाहिए, अहंकार छोड़ेंगे तो सब हमारे साथ अच्छे बोलेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। और तीसरे पद में ये बताने की कोशिश की कि सबसे बुरा हम ही होते, खुद ही होते हैं। इसी प्रकार ये जो कविता है वो खत्म होती है। धन्यवाद।